ये हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत बहुत फन्ने खाएं, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही हैं। नो, हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज में क्या मैसेज भेज रहे हैं, हम किस टाइप से यहाँ पर, किस टाइप के एक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं। बांग्लादेश में रहा हूँ और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी हैं विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो एक साल हम पाकिस्तान ऑफिसर्स हम ढाका में रहे हैं, चाइनीज़ भी थे हमारे साथ। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भी फॉरेन इनके साथ करने का मौका मिला है। अब चलिए पाकिस्तान के से इशू चल ही रहा है, बट नाउ बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया एज अ कंट्री कि आप बीच में हो और तीन नहीं और तो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं और 2.5 जगह आपकी लड़ाई चल रही है, आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? आपके लिए ये क्या पर्सपेक्टिव है एज इंडिया गोइंग फॉरवर्ड? हाउ डू वी डील विद दिस? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने हाईलाइट में देखा, पूरी वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये भारत के जनरल हैं, फॉर्मर जनरल। ये जितने भी भारत में जो सेंसिबल लोग हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। एंड इनकी बातें जो होती हैं वो फैक्ट के साथ करते हैं। और मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से पहले हमारे मतलब गोदी मीडिया जो फैलाता है कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान है, चाइना है, अब बांग्लादेश को भी दुश्मन देश और श्रीलंका हर तरफ से घिरा हुआ है। तो हम देखने वाले हैं कि ये जो फॉर्मर जनरल हैं भारत के, ये क्या कहते हैं इस बात को लेकर। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप न्यू हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। पाकिस्तान से जो भी देख रहा है तो वीडियो पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद कोई बातें करेंगे जो भी होंगी। You started speaking about it and I've taken this conversation. I wanted to take it back कि हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं एंड एक बहुत प्राइड से हम बात करते थे। मतलब I've studied in the UK, मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी, हार्वर्ड में पढ़ी थी, और वहाँ पे बांग्लादेशी फ्रेंड्स थे, पाकिस्तानी थे, और अच्छा, हम इनके साथ पढ़े हैं। सबको सेम लगते थे क्योंकि हम एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बातें करते हैं, पिक्चर देख रहे हैं, वही गानों में डांस वही गाने करते हैं, वही सेम ही शाहरुख है खान को यार। फॉलो करते हैं। सो हमेशा ना कोई भी सब कॉन्टिनेंट से आता था तो अपना लगता था। लेकिन इफ आई लुक एट द सब कॉन्टिनेंट टुडे, एक तरफ चलिए पाकिस्तान से इशू चल ही रहा है, बट नाउ बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, सब गलत हैं। व्हाट मतलब डज दिस मीन फॉर इंडिया सब कैसे गलत हो सकते हैं यार? बीच में हो और तीन नहीं और तो सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं और 2.5 जगह आपकी लड़ाई चल रही है, आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं? आपके लिए ये क्या पर्सपेक्टिव है एज इंडिया? ये बहुत समझदार हैं यार, बहुत समझदार बहुत बंदे हैं। बढ़िया आपने सवाल पूछा है। और जनरल हैं पर समझदार आदमी है। है। तो मैं एक साल ढाका में रहा हूँ। हाँ, ढाका में रहे हैं, बांग्लादेश में रहा हूँ, और मेरे साथ पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी हैं विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो एक साल हम आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में हम ढाका में ऑफिसर के बारे में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर यूनाइटेड नेशंस में भी फॉरेन इनके साथ करने का मौका मिला है। और जब हम ढाका पहुँचे बच्चों के साथ, ये वो हम एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मैं हैरान हो गया कि एयरपोर्ट से लेके जहाँ हमारे रहने की जगह थी, हर बिल बोर्ड पे या तो स्मृति ईरानी की तस्वीर थी, क्योंकि सास भी कब वो मिनिस्टर नहीं बनी थी तब वो एक्ट्रेस थी, वो मिल्क मेड का डब्बा लेते हुए, या सौरव गांगुली की तस्वीर थी, वो वहाँ के मॉडल्स, मतलब दे वर सेलिंग कॉमर्शियल स्टफ इन ढाका। ये मैं बता रहा हूँ। मैं कह रही क्या हो रहा है? कहते जी यहाँ तो अच्छा, हम बाल कटाने गए शॉप में, वहाँ स्टार डस्ट और ये सारी फिल्मी मैगजीन इतनी महंगी। अच्छा, कोई बातचीत हो किसी के साथ, वो हर एक कोई देवर एनामर्ड बाय इंडियन टीवी, देवर वाचिंग आवर चैनल्स, ये वो सॉफ्ट पावर हमारी वाज एट पीक। तो ये सब चीज़ें मैंने देखा कि वहाँ भारत को कितना प्यार करते हैं लोग। ऐसे ही पाकिस्तानी जब थोड़ा वो शुरू का निकल गया एंड वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी वर ट्रेनिंग टुगेदर, वो भी बहुत सी चीज़ें सर मानना पड़ेगा, आपका फैशन, आपकी ये। अच्छा, हमारी लेडीज़ को वो देखते थे, हमारी इंडियन माई वाइफ है, सब ने छोटे छोटे बाल सारे। एक दिन एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर मुझे कहता है कि कर्नल, ये आपकी वाइफ सारी इतनी स्मार्ट है। मैंने कहा सर सारी बॉम्बे से आई हैं। मैंने कहा सब बॉलीवुड से आए। मैंने कहा सर हमारे कैंटोनमेंट का कल्चर बड़ा ज़बरदस्त है। वी ट्राई टू सेल दिस आइडिया ऑफ इंडिया। और मुझे अच्छे से याद है कि ये हमारी स्ट्रेंथ है हमारे देश की, कि जो पहनना है पहनो, जो करना है करो, आराम से रहो। इट्स अ फ्री कंट्री, फ्री थिंकिंग है यहाँ पे, ये ग्रेट नेशन है यहाँ। वहाँ हम रविंद्र संगीत सुनते थे, वहाँ हिंदी पिक्चर। तो बट अब क्या हो गया है, ये हमारी जो डोमेस्टिक, हम सोच रहे हैं बहुत बहुत फन्ने खाएं, बाकी खराब, बांग्लादेश खराब, पाकिस्तान खराब, सारे खराब, हम सही हैं। नो, हम अपनी डोमेस्टिक
पॉलिसीज में क्या मैसेज सीधी भेजा सीधी है, साफ साफ हम किस बात टाइप करते से हैं। यहाँ पर किस टाइप के एक्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है वहाँ साफ साफ बात, सीधी तो सीधी कहीं बात। ना कहीं इंडिया अगर सचमुच में विश्व गुरु बाद में बनेंगे, पहले सब कॉन्टिनेंट के गुरु बनो, पहले लार्ज हार्ट, हमारी हमारी सॉफ्ट सच्चाई है। पावर विल कैप्चर दिस कंट्रीज। हमारा टेलीविजन, हमारी मूवीज, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय खन्ना, अक्षय कुमार, अरे ये इनको देखते हैं लोग, दे आर सो मच वॉचिंग। सो ये हमारी कुजीन, हमारी ड्रेस, हमारी मेडिकल टूरिज्म, अब हमने वीज़ा बंद कर दिए, बट पता नहीं कितने बच्चे होंगे जिनको हार्ट की सर्जरी के लिए भारत आना होगा, कितने बुजुर्ग होंगे जिनको भारत आना है क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे यहाँ। तो हम क्यों इतने हार्ड स्टेप ले रहे हैं? हम क्यों नहीं हम कहते नहीं यार ये ठीक है, लेकिन पीपल टू पीपल उसमें हमारी मूवीज। तो आई थिंक दिस इमेज ऑफ इंडिया सही बात है। as a nation where multicultural, pluralistic, secular country, बिंदास कंट्री है यहाँ, है ना। आप हमारा जहाँ जाओ वहाँ कुछ ना कुछ बढ़िया हो रहा है, वो इमेज नहीं आ रही है। एक कट्टरपंथी हमारी सोच में आती जा रही है, एक राइट विंग का बहुत ज़्यादा, हर एक कोई अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, मैं सही हूँ, तुम गलत, सब गलत। तो इससे हमें निकलना पड़ेगा। ये अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है, ये बहुत डेंजरस है। इसीलिए अगर हम दोस्त खो देंगे पड़ोस में, तो अमेरिका की गोदी में बैठने से फायदा नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं व्हाइट मैन का, ये नोबडी बात कैन मानते ट्रस्ट देम, वी हैव टू ट्रस्ट आवर नेबरहुड। सो आई थिंक समवेयर दिस आइडिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो आपने बात की, इस पे हमें बात करनी चाहिए। और भी सार्क देशों के बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप देने का, पढ़ने का, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, मूवी शूट हो रही हैं, और चीज़ें हो रही हैं, मेडिकल टूरिज्म है, दूसरा टूरिज्म है। वहाँ हर एक को ये चाहता था कि ज़िंदगी में एक बार भारत देख लें बस। मुझे बहुत लोग मिले, मैं क्या तुम्हारा सपना, कहता है एक बार भारत जाना है। कहाँ जाना है? दिल्ली देखना है, ताजमहल देखना है, अजमेर शरीफ दरगाह पे जाना है। मैंने कहा यार जाओ। That's beautiful. So somewhere in this we are losing our strength. हाँ, बात तो जनरल साहब की ठीक है कि यार मतलब आम जो भारतीय जो आदमी होगा ना, कोई भी है ना, किसी भी भारतीय से पूछ लो तो वो कभी भी पाकिस्तान या किसी भी मतलब सबके साथ अच्छे भाईचारे के साथ रहना चाहता है। बट ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल जो है ना, ये सारा मसला है। जैसे उन्होंने बताया ना कि जो अगर हम इतना बड़ा हार्ट रखते हैं, और सही बात है, हार्ट रखना भी चाहिए। अगर हम कुछ अपनी तरफ से बड़ा करेंगे तो सामने वाला भी बड़ा करेगा। अगर हम खुद करते हैं, हम अपनी तरफ से बड़ा समझते हैं, तो फिर हमें कुछ करना चाहिए भी। तो जिस तरह से मतलब ये सोच के तो बहुत और भी एक मतलब एक नई सोच आती है जब हम ये सुनते हैं कि भाई जैसे ये जनरल जो थे, जनरल साहब जो, इनके बारे में पहले तो आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी इनकी बातें। इन्होंने जो बताया कि हम बांग्लादेश में पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ थे, यानी ये बहुत करीब से, बहुत क्लोजली पाकिस्तानी ऑफिसर्स या पाकिस्तान या बांग्लादेश या चाइना को बहुत क्लोजली जानते हैं, क्योंकि ये ऑफिसर हैं। तो मतलब एक साइड से विश्व गुरु का सपना लेके चलना, और फिर आपके नेबरहुड में कोई भी आपका नेबर, या नेपाल हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, और जितने भी मतलब पाकिस्तान, चाइना, और उसके बाद जो है वो मालदीव्स, ये जितने भी भूटान, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, अगर आप इनके साथ रहते हैं और आपकी किसी एक के साथ भी नहीं बनती हो, तो फिर कहीं ना कहीं तो भाई आपके ही अंदर में या आपके ही करीब या कोई आप में ही फॉल्ट हो सकता है, जो आपका किसी के साथ नहीं बन रहा। ठीक है, अगर आपका सब में से किसी एक के साथ भी बनता हो तो फिर भी समझ में आता है कि हाँ जी, ये चीज़ जो है वो, हाँ मतलब हम यहाँ पे राइट पे हैं। ठीक है, मतलब हम कहाँ पे कहें कि हम राइट पे हैं, हम राइट पे कहाँ पे हैं कि मतलब किसी के साथ हमारी नहीं बन रही। सही है। और जैसे वो जो थी, क्या कहते हैं, होस्ट थी, वो कह रही थी कि मैंने मतलब यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई की, वहाँ पे मुझे लगता था कि हम एक ही हैं, मतलब एक ही हैं। वैसे शक्ल से तो हम एक ही जैसे लगते हैं ना, तो बोलने का ढंग भी वैसा ही सेम, और खाना भी वैसा, कल्चर भी काफ़ी सेम मिलता है। तो अगर हम किसी अपने नेबर कंट्री के साथ नहीं बनाएंगे तो फिर गोरे के पास जाना पड़ेगा, अमेरिका, और उन पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। ये बात जनरल की बहुत सही है। आपने कमेंट करके बताना है कि जनरल की बातें आपको कैसी लगी। अगर बातें अच्छी लगी आपने कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये बहुत समझदार, सुलझे हुए
एक इंसान, एक बंदे हैं, एक ऑफिसर हैं भारत की तरफ से। ये जितनी भी वीडियोस में देखा है ये अच्छी बातें करते हैं, एक भाईचारा दोस्ती बढ़ाने वाली बात करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटा चैनल है, आपकी सपोर्ट से बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती है, इजाज़त जी, बाय।